बहुत दूर पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज व शादाब वादी आबाद थी, जिसे लोग नूरिस्तान की वादी कहते थे। इस वादी की सबसे अनोखी और मशहूर जगह एक पुरस्रार झील थी, जिसे चांदनी झील के नाम से जाना जाता था। दिन के वक्त वो झील एक आम झील की तरह नजर आती, मगर जैसे ही रात का अंधेरा फैलता और चांद आसमान पर चमकता, झील का पानी चांदनी में नहाकर दूधिया रोशनी बिखेरने लगता। लोग कहते थे कि इस झील में जादू बसता है और इसके पानी में नेकी करने वालों के लिए बरकत छुपी हुई है। चांदनी झील के किनारे एक शानदार महल था। उसी महल में एक खूबसूरत और नेक दिल राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम हीरा था। राजकुमारी हीरा अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपने नर्म दिल और मेहरबान मिजाज की वजह से मशहूर थी। वो महल के ऐशो आराम के बावजूद खुद को आवाम से अलग नहीं रखती थी। अक्सर सादा लिबास पहनकर गांव की गलियों में निकल जाती, बीमारों के लिए दवाएं मंगवाती, भूखे बच्चों को खाना खिलाती और यतीमों के सरों पर हाथ रखकर उन्हें हौसला देती। राजकुमारी को सबसे ज्यादा सुकून चांदनी झील के किनारे बैठकर मिलता था। वो अक्सर शाम के वक्त वहां जाकर झील के पानी में अपना अक्स देखती और सोचती कि असल खूबसूरती इंसान के दिल में होती है, चेहरे में नहीं। एक रात जब आसमान पर पूरा चांद जगमगा रहा था, हीरा झील के किनारे टहल रही थी। हवा में फूलों की खुशबू रची हुई थी और पानी पर चांद की रोशनी नाच रही थी। अचानक झील के पानी में जोरदार हलचल हुई। हीरा रुक गई। उसने गौर से देखा तो एक सफ़ेद हंस जख्मी हालत में पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसके पर खून लगा हुआ था और वो थकन से कांप रहा था। राजकुमारी का दिल पिसज गया। वो फौरन दौड़ी और हंस को आहिस्ता से उठा लिया। वो हंस को महल के बाग में ले आई, महल के हकीम को बुलाया, उसके जख्मों पर मरहम लगवाया और अपने हाथों से उसे दाना पानी दिया। कई दिन तक राजकुमारी खुद उसकी देखभाल करती रही। वो हंस के पास बैठकर उससे बातें करती जैसे वो कोई इंसान हो। हैरत की बात ये थी कि हंस राजकुमारी की आवाज़ सुनकर पुरसुकून हो जाता और उसकी आंखों में अजीब सी समझदारी झलकती। एक रात जब महल के सब लोग सो चुके थे और चांदनी झील पर खामोशी छाई हुई थी, अचानक बाग में रोशनी फैल गई। हीरा ने चौंक कर देखा। हंस के जिस्म से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। पलक झपकते ही वो हंस एक खूबसूरत नौजवान शहजादे में बदल गया। राजकुमारी हैरान रह गई, मगर खौफजदा न हुई। नौजवान ने झुककर कहा, मैं इस वादी का मुहाफिज शहजादा हूँ। एक बददिल जादूगर ने मुझे हंस बना दिया था, क्योंकि मैंने उसकी जुल्म भरी ताकतों का मुकाबला किया था। तुम्हारी नेक नियति और मोहब्बत ने मेरा जादू तोड़ दिया है। हीरा ने नरमी से कहा, मैंने तो बस एक जख्मी जानवर की मदद की थी। अगर नेकी का बदला इतना खूबसूरत हो तो दुनिया में अंधेरा कभी न रहे। शहजादे ने बताया कि जादूगर अब भी वादी के लिए खतरा है और वो दोबारा ताकत हासिल करना चाहता है। राजकुमारी ने शहजादे का साथ देने का फैसला किया। अगली रात दोनों चांदनी झील के किनारे गए। शहजादे ने झील के पानी से एक नौरानी तलवार निकाली और जादूगर के मुकाबले के लिए रवाना हुआ। राजकुमारी ने महल में बैठकर दुआ की। उसकी सच्ची दुआ ने झील के पानी को नूर से भर दिया। इस नूर ने जादूगर की तारीकी को खत्म कर दिया और वो हमेशा के लिए वादी से भाग गया। सुबह के वक्त वादी में खुशी की लहर दौड़ गई। फूल पहले से ज्यादा खिलो थे, परिंदे चहकने लगे और चांदनी झील पहले से ज्यादा रोशन हो गई। शहजादे ने वादा किया कि वो हमेशा इस वादी की हिफाजत करेगा। राजकुमारी हीरा ने मुस्कुराकर कहा, ताकत तलवार में नहीं, नेक दिल में होती है। उस दिन के बाद नूरिस्तान की वादी में अमन कायम हो गया। लोग आज भी कहते हैं कि अगर तुम चांदनी झील के किनारे जाकर सच्चे दिल से नेकी की दुआ मांगो तो झील की लहरें तुम्हारी किस्मत में रोशनी भर देती हैं।